सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अपने विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी अनिवार्य अध्याय संख्या 3 पथिक एक कविता है जिसके कवि का नाम है रामनरेश त्रिपाठी। ठीक है, इससे पूर्व 2 अध्याय हैं वो हम पढ़ चुके हैं, कबीर और मीरा। ठीक है, आज हम तीसरा अध्याय देखते हैं। इसके 2 पद मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, पहले इस पद को पढ़ते हैं, फिर इसके कठिन शब्दार्थ हैं वो देखते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बेट बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। इसको पढ़ लिया, अब इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। प्रतिक्षण पल पल, नूतन नए या नया, वेश वस्त्र पहनना, रंग बिरंगे यानी बिरंगे, रंग बिरंगे का मतलब रंगों से युक्त, रंगों से युक्त। निराला अनोखा, अद्भुत भी होता है इसका अर्थ, अद्भुत। ठीक है, रवि, रवि का अर्थ हो जाएगा सूर्य। सम्मुख सामने, थिरक रही, थिरकने का अर्थ होता है नाच रही, नाचना, नाच रही। नभ आकाश, वारिद बादल, और माला का समूह है। एक साथ हो जाएगा, बादलों का समूह है। ठीक है, नीचे नील नीला, समुद्र का समुद्र, मनोहर अच्छा लगने वाला या मन को हरने वाला। नील गगन आकाश, घन बादल, बेट बीच में विचरण करना, यही चाहता मन है। मन का मतलब रिध है। ठीक है, इस प्रकार से पहले पद को हमने यहाँ पर पढ़ा है। अब इसमें क्या बताया है वो देखिए। यहाँ एक पथिक के बारे में बताया गया है। एक पथिक है, अपने पत्नी वियोग से, अपने पत्नी के प्रेम से अलग होकर वह प्रकृति के सौंदर्य को चाहता है। तो वह समुद्र के किनारे खड़ा है, और समुद्र के किनारे खड़े होकर वह प्रकृति में क्या क्या बदलाव हो रहा है, हर समय प्रकृति में क्या घटित हो रहा है, उसको अपने आंखों से देखता है। और इस प्रकृति में उसका इतना मन लग जाता है कि वह अपनी पत्नी प्रेम से वह दूर चला जाता है और प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानने लग जाता है। तो क्या है, कवि ने क्या बताया इसके बारे में, तो देखते हैं आगे। प्रस्तुत पद में कवि रामनरेश त्रिपाठी पथिक की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक पथिक समुद्र के किनारे खड़ा है, और उस समय खड़े होते समय उसके सामने कैसा वातावरण है, उस वातावरण का मनोहारी चित्रण यहाँ किया गया है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, कवि कहते हैं कि हर पल, कैसे, हर समय नए नए वेश बनाकर, नए वस्त्र पहनकर, रंगों से युक्त यह जो दृश्य है, यह दृश्य अद्भुत है। यानी कवि ये कहना चाहता है कि जिस समुद्र के किनारे वह खड़ा है, उस समुद्र के किनारे वहां पर यह देखता है कि वहां पर हर पल में नया परिवर्तन हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे, अब यहाँ पर इसमें कुछ नहीं बताया, यहाँ पर कौन क्या कपड़े पहन रहा है,
नीचे वाली लाइन में बताया है कि रंगों से युक्त, विभिन्न प्रकार के रंगों से युक्त वस्त्र पहनकर ऐसे अनोखे और अद्भुत रवि के सम्मुख थिरक रही हैं। तो रवि यानी सूर्य के सामने नाच रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे सूर्य के सामने नाच रही है। नभ में वारिदमाला, आकाश में बादलों का समूह है। यानी बादल कहने का तात्पर्य है कि बादलों का जो समूह है वह बादलों का समूह है। आकाश में सूर्य के सामने हर समय, कैसे, हर समय नए रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर सूर्य की किरणों के सामने क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। कौन नाच रहा है? जो बादल है वो बादल है, हर समय नए वस्त्र पहनकर। अब नए वस्त्र पहनने का मतलब है कभी काले रंग के हो जाते हैं, कभी लाल रंग के हो जाते हैं, कभी राख के जैसे हो जाते हैं। इस प्रकार से हर समय समुद्र के किनारे यह बादल है, यह बादल रंग बिरंगे कपड़ों से युक्त होकर यह ऐसे लगता है जैसे रवि के, सूर्य के सामने यह नाच रहे हो। यह दृश्य उस पति को बहुत ही अनोखा लगता है, अद्भुत लगता है। फिर आगे क्या बताया, नीचे नील समुद्र है। फिर कभी कहता है उस पति के नीचे नीला समुद्र है, नीचे पैरों में नीला समुद्र है। मनोहर ऊपर नील गगन, और ऊपर आकाश जो नीला है वह ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे मन को हरने वाला है। यानी पास में, पैरों के पास कौन है? समुद्र खड़ा। समुद्र के जो पास में जो समुद्र का दृश्य है वह दृश्य कैसे दिखाई दे रहा है? बहुत ही मनोहर दिखाई दे रहा है। आकाश बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, तो वह दृश्य मनोहारी दिखाई दे रहा है। घन पर बैठ, पति की यह चाहता है कि मैं इन बादलों पर बैठूं। किन पर? इन बादलों पर बैठ जाऊं, बीच में विचरूं, और मैं इन बादलों पर बैठकर मैं इस आकाश में और इन बादलों के बीच में मैं क्या करूं? विचरण करूं, घूमूं। यही चाहता मन है, यही मेरा मन चाहता है। यानी तात्पर्य यह है कि यहाँ पर कवि ने यह बताया है कि बादल है, वह बादल रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर वह सूर्य के सामने क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। अलग अलग रंगों से युक्त कपड़े पहनकर वह सूर्य के सामने नाच रहे हैं। यह दृश्य है, यह दृश्य कवि को बहुत ही अनोखा लगता है। पथिक को भी यह दृश्य बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। आगे फिर कवि ये कहता है कि यह जो दृश्य है उस दृश्य के दौरान ही नीचे है वह समुद्र स्थित है, और समुद्र से ऊपर नीला आकाश गगन है, वह गगन दिखाई दे रहा है। तो यह दृश्य बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो कवि यह कहता है फिर आगे कि उस पथिक का मन यह करता है कि मैं इन बादलों पर बैठूं और इन बादलों में बैठकर मैं कहा, बीच में मैं इनके विचरण करूं, यही मेरा मन चाहता है। अब इसका विशेष क्या है? भाषा खड़ी बोली है, यहाँ पर खड़ी बोली, ठीक है। इसके बाद में अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। पूरे पद में मानवीकरण अलंकार है, घन पर आदमी नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो प्राकृतिक उपादानों पर मानवीय चेष्टाओं का जो आरोप किया जाता है वह मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। ये पहला था। अब दूसरा देखते हैं। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तार महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। अब यहाँ पर रत्नाकर का क्या है? समुद्र, गर्जन आवाज, मलयालीन मल्ले पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा। बहता का अर्थ हो जाएगा चलती है, चलती, हरदम, हर समय, हौसला, धैर्य,
हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा महिमा से युक्त रत्नाकर वो समुद्र घर कोने कोने में लहरों पर बैठूं फिरूं जी भर के। ठीक है, आगे क्या है देखिए। आगे कवि कहता है कि रत्नाकर गर्जन करता है। कवि कहता है कि मेरे सामने जो समुद्र है वह समुद्र क्या कर रहा है, भीषण गर्जना कर रहा है, मलयालीन बहता है और इसी समुद्र के पास में मल्य पर्वत से आने वाली जो सुगंधित हवा है वह सुगंधित हवा चल रही है। हरदम यह हौसला, इस प्रकार से यह हौसला है, यह धैर्य है। अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रिय, यह जो धैर्य है यह धैर्य हर समय मेरे हृदय में भरा हुआ रहता है। इस विशाल समुद्र और घने क्षेत्र में फैले हुए महिमा से युक्त इस समुद्र के प्रत्येक घर का तो जाएगा यहाँ प्रत्येक भाग या हिस्से, इस समुद्र के प्रत्येक भाग या हिस्से में कोने कोने में, मैं इसके प्रत्येक कोने में हिस्से में समुद्र में आने वाली, समुद्र में उठने वाली जो लहरें हैं उन लहरों पर मैं बैठ फिरूं जी भर के, और उन लहरों पर बैठकर मैं इस पूरे समुद्र में अपने जी को भरकर मैं उन लहरों पर बैठकर इस समुद्र पर विचरण करूं। यानी कहना यह चाहता है कि मैं क्या करूं, लहरों पर बैठ जाऊं, तो लहरों के कैसे बीच में बैठ जाऊं और बीच में बैठकर क्या करूं, मैं इस समुद्र के कोने कोने में मैं विचरण करूं। तो इस प्रकार से दूसरा था, समुद्र क्या कर रहा है, गर्जना कर रहा है, और वहीं पर उसमें समुद्र के पास में मल्य पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा है, वो हवा यहाँ पर बह रही है। इस प्रकार अपने प्रिय को संबोधित करता हुआ कहता है कि इस प्रकार यह जो धैर्य है यह धैर्य मेरे हृदय में हरदम भरा रहता है। इस विस्तार क्षेत्र में फैले हुए समुद्र जो महिमा से युक्त है, इस महिमा से युक्त समुद्र के प्रत्येक भाग, इसके प्रत्येक कोने कोने में मैं इस समुद्र में उठने वाली लहरों पर बैठकर मैं उन लहरों में बीच में बैठूं और जी भर के मैं इस समुद्र के हिस्से को मैं देखकर आऊं, यह मेरा मन करता है। अब आगे इसमें भी वही देख लेते हैं, विशेष क्या है। इसमें वही आ जाएगी, भाषा खड़ी बोली हो जाएगी, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार नहीं है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, कोने कोने में। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने ये 2 पद पढ़े हैं। आज के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।